ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के लोगों का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि सिंह राशि पर 29 मार्च 2025 से ढैया शनि की प्रारंभ होने जा रही है। ढैया का मतलब 2.5 वर्ष इनके लिए, जिसे हम लोग पनौती बोलते हैं, छोटी पनौती। पनौती का अर्थ ये है समस्या। चूंकि सिंह राशि के लोगों का जब 29 मार्च को शनि की ढैया प्रारंभ होगी, तो इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। अब चूंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि अभी इस समय जो कुंभ राशि पर चल रहा है, तो ये 29 मार्च को शनि यहाँ से मीन राशि में जाएगा। मीन राशि यानी कि सिंह राशि के लोगों के अष्टम घर में जाएगा। वैसे एक विशेषता ये भी है कि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो अपने 8वें घर में मृत्यु स्थान में आने पर अच्छा फल देता है। शनि न्याय का देवता है और हमेशा स्पष्ट कार्य करने वाला है। तो चूंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य पुत्र शनि के बारे में ये सभी जानते हैं कि शनि और सूर्य के आपस में बैर भाव है। इसलिए जब शनि सिंह राशि के अष्टम घर में जाएगा, अब आप देखेंगे कि एक तरफ जहां रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान का स्वामी शनि 8वें घर में आएगा, तो ये आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आपको विजय दिलाएगा। आपके शत्रु अगर आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो इस कार्य में बिल्कुल सफल नहीं होंगे। गुप्त शत्रु जो होंगे वो आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे और इसमें उनको कुछ हद तक सफलता भी मिल सकती है। अब चूंकि ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि त्रिक स्थान का स्वामी अगर कहीं त्रिक स्थान में बैठ जाए तो उसका फल अच्छा होता है। अब चूंकि त्रिक स्थान 6, 8, 12 होता है, तो ये छठे घर का स्वामी अष्टम घर में जब शनि आएगा, तो एक प्रकार से आपको काफी राहत देने वाला होगा। परंतु शनि सप्तम घर का यानी आपके जीवन साथी पत्नी स्थान का स्वामी होकर अष्टम घर में आएगा। इसलिए आपको अपने जीवन साथी धर्म पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ किसी तरह के विवाद नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर बेवजह कोई शक शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ढैया आता है तो ये दिमाग में तरह तरह का उधेड़ बुन प्रारंभ कर देता है। ऐसे में अगर कोई गुप्त शत्रु आपके परिवार में आग लगाना चाहता है, तो आपको उल्टी सीधी बातें शिकायत कर सकता है। आपके पत्नी के प्रति भी वो अच्छे विचार नहीं रखेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कहा गया है कि कौवा कान ले गया, तो आप कौवे के पीछे कदापि मत भागिए, आप अपने कान को टटोलिए। यहाँ पर आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अब चूंकि ये जो शनि 2.5 वर्ष आपके अष्टम घर में रहेगा, तो आप अगर शेयर सट्टा आदि खरीदते हैं, किसी भी तरह के रिस्क वाली
चीज में आप धन लगाते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह सोच विचार जरूर करना चाहिए। अब शनि आपके 10th घर को देखेगा। आपके अधिकारियों से किसी बात पे आपके विचार कम मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई परेशान हो या किसी तरह का आप घबराएं। शनि का जो ढैया है ये आपको स्थान परिवर्तन भी करवा सकता है। अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो आपको पदोन्नति तो दिलाएगा, लेकिन नौकरी में स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। ये शनि आपको आपके धन भाव, कुटुंब, वाणी भाव को देखेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिना किसी प्रूफ के परिवार के किसी भी व्यक्ति से आपको लड़ाई नहीं करना है। उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद अगर हो जाते हैं तो उसको आप बहुत सूझबूझ से, शांति से निपटाइए। क्योंकि ये शनि जब आपके कुटुंब भाव, वाणी भाव को देखेगा तो थोड़ा आपको ये स्वार्थी बनाएगा। ये धन भाव भी है, शनि की दृष्टि पड़ती है तो आप धन बचाने का जितना प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फिजूल धन खर्च भी हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि 7, 8, 9 और ये 10, अब यहाँ शनि आपके संतान विद्या भाव को देखेगा। आपको अपने बच्चों के बारे में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका हौसला अफजाई कीजिए। आप उनको जितना आप हौसला बढ़ाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उतना आपके बच्चे और तेज मन लगाकर पढ़ेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। और अगर आपकी संतान कोई नौकरी आदि करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें इनको सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप भी पढ़ाई लिखाई में कोई परीक्षा में बैठना चाहते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब चूंकि यहाँ पर धनु राशि बैठती है, आप अपने आत्मविश्वास के साथ आप परीक्षा में बैठिए और आप ये विश्वास करके चलिए कि आपको इस परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु चूंकि 2025 में शनि बदल रहा है, गुरु दो राशि में उछल कूद कर रहा है, राहु भी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो इस तरह से 2025 वर्ष बड़ा उथल पुथल भरा हुआ है। सिंह राशि के लोगों के 10th घर में गुरु बैठा है। ये गुरु 15 मई 2025 को मिथुन राशि यानी कि आपके लाभ घर में आएगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मनचाहा व्यापार में फायदा होगा, लाभ होगा। आपके संतान के बारे में मैंने बताया है कि जब गुरु यहाँ से यहाँ मिथुन राशि में लाभ घर में आएगा, आपके बच्चों के तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगा। आपके बच्चे किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, बिल्कुल आप विश्वास के साथ उनको बैठने दीजिए। आप जितना कम क्रोध करेंगे उतना आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको इस 2.5 वर्ष लापरवाही नहीं करनी है। अपने बच्चों के स्कूल में जाइए, टीचर से मिलिए, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं या कोचिंग आदि में कैसी पढ़ाई चल रही है, उनका आप होमवर्क आदि भी चेक करते रहिए। लेकिन बच्चों पर क्रोध करके आप अपने बच्चों के मनोबल को गिरा सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों के ऊपर क्रोध के बजाय सूझबूझ से काम लीजिए। अब गुरु यहाँ से जब ये मिथुन राशि में आएगा तो ये 26 अक्टूबर 2025 को
गुरु यहाँ से फिर कर्क राशि में चला जाएगा, आपके 12वें घर में चला जाएगा, लेकिन गुरु उच्च का हो जाएगा। अब चूंकि गुरु आपके अष्टम घर का मालिक होकर आपके 12वें घर में जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिक स्थान का स्वामी अगर बैठ जाए तो उसका अच्छा फल मिलता है। वैसे तो गुरु 12वें आपको देश विदेश की यात्रा के लिए अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो निश्चित सफलता दिलाएगा, या कोई भी दूर की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ गुरु 5 दिसंबर 2025 को ये बकरी हो जाएगा और बकरी होकर ये मिथुन राशि में आएगा। मिथुन राशि में बैठने से अब चूंकि गुरु आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेगा, भाइयों के साथ आपके संबंध में सुधार होगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि गुरु आपके लाभ घर में बैठ के आपके जीवन साथी धर्म पत्नी के घर को देखेगा, तो सिंह राशि के जिन लोगों का शादी विवाह में किसी तरह का विलंब हो रहा है, उनका ये समस्या दूर होगी, उनका शादी विवाह होने का योग बन रहा है। अगर आपकी शादी विवाह हो गई है, संतान में कोई प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रहे हैं, तो जो मिथुन का गुरु रहकर आपके संतान घर को देखेगा, तो ये कह रहा है कि आपको संतान का भी के तरफ से खुशखबरी मिलने का योग बनता है। यह गुरु जब 2 अप्रैल 2026 को मार्गी हो जाएगा, यानी ये फिर सीधा चलने लगेगा, यहाँ से ये सीधा चलने लगेगा, और 5 नवंबर 2026 को ये वापस कर्क राशि में आ जाएगा। यहाँ जो कर्क राशि में गुरु आएगा तब ये अपना पूर्ण फल देने लगेगा, क्योंकि फिर ये वक्री होकर वापस आने वाला नहीं। तो जो सिंह राशि के लोग हैं, इनका जब गुरु 12वें व्यय स्थान में आ जाएगा तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए आपसे दूर जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके बच्चों का अगर प्रमोशन आदि होने का योग बन रहा है तो उनका प्रमोशन का योग भी यहाँ पर होगा। ये जो गुरु आपके 12वें घर में बैठा है, ये सबसे पहले तो आपके रोग शत्रु कर्ज को उभारेगा। आप ध्यान रखिए कि आपको 5 नवंबर 2026 के बाद अपनी कोई भी गुप्त बात ऐसे लोगों के सामने नहीं कहने चाहिए जो आपके पूर्ण रूप से विश्वास पात्र नहीं है। कर्जा देते समय भी आप सावधान रहिए, ऐसे लोगों को ही आप धन देने का प्रयास कीजिए कि जिनके ऊपर आपको पूर्ण भरोसा है कि ये धन आपको वापस मिल जाएगा। वैसे ये भी देखा गया है कि जब गुरु आपके इस घर को देखता है, यहाँ का स्वामी आपके अष्टम घर में बैठेगा, तो आपको धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आप अपने काम में बहुत जल्दबाजी करने लगेंगे, अहंकार आपके अंदर आ जाएगा, बेवजह आप किसी से विवाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विवाद है, अगर वो बातचीत से हल हो जाता है तो विवाद को जितना जल्दी हो सके आप दूर करने का प्रयास करें, परंतु आप अपने जीवन साथी के प्रति बिल्कुल वफादार रहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अगर आपके जीवन साथी, आपकी धर्मपत्नी आपको कोई सलाह देती है तो उनकी सलाह को भी आपको बहुत गंभीरता से ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। अब क्योंकि सिंह राशि वालों का राहु, यानी कि राहु भी मैंने आपको बताया 2025 में 18 मई 2025 को ये कुंभ राशि में आ जाएगा। अब कुंभ राशि आपकी जीवन साथी धर्म पत्नी का स्थान है। राहु के विषय में ये अक्सर कहा जाता है कि राहु जिस घर में बैठता है वहाँ उपद्रव कराता है। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट आपके जीवन साथी धर्मपत्नी के घर में आ रहा है,
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके धर्मपत्नी का जो घर है, ये 2 कारणों से पूरी तरह घिर जाता है। एक तो यहाँ का स्वामी आपके अष्टम में बैठ जाता है, शनि। तो आपकी पत्नी को थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन उनको हो सकता है, छोटी-छोटी बातों पर उनको गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन आप जितना समझदारी से और अपने क्रोध को जितना आप नियंत्रण में रखेंगे, उतना आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपको साढ़े-साती कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन मानसिक तौर पे आपके जो गुप्त शत्रु हैं, आपके अधिकारियों की बुराई आपसे करेंगे, फिर आपने भी उन अधिकारियों की बुराई कर दिया तो वो बात में मिर्च मसाला लगाकर अधिकारियों को बताएँगे। इस तरह वो आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। लेकिन आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों से भी जितना हो सके आप मनमुटाव से बचने का प्रयास करें। सिंह राशि के लोगों का जो ढैया रहेगा ये 2.5 वर्ष का, इस दौरान आप शनि भगवान की स्तुति कीजिए, ओम सम शनिश्चराय नमः का पाठ कीजिए या शनि स्तोत्र मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्घ देना चाहिए। अब अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल डाल दीजिए, थोड़ा सा लाल फूल, लाल चंदन और चीनी करके और सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः का मंत्र बोलते हुए सुबह जब भी आप स्नान ध्यान करें, आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके भाग्य में आने वाली रुकावटें अपने आप समाप्त हो जाएं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप शनि का जो ढैया है, इसमें किसी तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर सट्टा में आपको थोड़ा सोच समझ कर धन लगाना है। ये शनि जो आपके संतान घर को देख रहा है, तो आपको अपने संतान के प्रति प्रेम और जितना हो सके उनका भी सम्मान करें। कभी उनके ऊपर कठोरता का कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे आपके बच्चों का हृदय दुखी हो। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो आप उनको डांटें भी, समझाएं भी, लेकिन अपने को नियंत्रण में रखकर ही करें। इस प्रकार से सिंह राशि वालों का जो ढैया 2.5 वर्ष का रहेगा, यानी 2027 तक, तो यह आपके लिए बहुत परेशान करने वाला नहीं है। सिर्फ आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने बच्चे और जीवन साथी का ध्यान रखें। विशेषकर आप अपने पिता से, माता-पिता के साथ-साथ अधिकारियों से भी उलझने का प्रयास ना करें। बाकी सिंह राशि वालों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के जीवन में जो ढैया प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।